ये चीज आप सबने नोटिस की होगी कि जब भी मेनलैंड चाइना के बारे में कोई कंट्रोवर्सी या विवाद चल रहा होता है तो उस वक्त चाइना की जो दुनिया भर के देशों में एम्बेसीज हैं उन सब के एम्बेसडर्स एक्टिव हो जाते हैं और एक एजेंडा के तहत अपने देश चाइना और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को डिफेंड करने की कोशिशें करते हैं और उसकी सफाई में कई सारी दलीलें पेश करते हैं। फिर चाहे जिस देश में वो एम्बेसडर्स नियुक्त किए गए हैं उनकी सरकार चाइना के उस विवाद का हिस्सा हो या फिर ना हो। इस समय यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट के कारण अमेरिका, ताइवान और चाइना के बीच में भी एक काफी बड़ा विवाद पैदा हो गया है और इस विवाद के बीच भी चाइना की जो दुनिया भर में एम्बेसीज हैं वहां के एम्बेसडर्स एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं और वन चाइना पॉलिसी की दुहाई दे रहे हैं। जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और कई सारे यूरोपियन देश, हर जगह चाइना के एम्बेसडर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज की डेट में मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। और जो चाइना ताइवान के ऊपर कार्रवाई कर रहा है, ताइवान को चारों तरफ से घेर कर युद्धाभ्यास कर रहा है, मिसाइल्स फायर कर रहा है, सब के सब चाइनीज एम्बेसडर्स इस एग्रेसिव बिहेवियर को डिफेंड कर रहे हैं। अब बाकी देशों में बैठे चाइनीज एम्बेसडर्स अगर ये सब कर रहे थे तो भारत में स्थित चाइनीज एम्बेसी कैसे पीछे हट जाती। सेम चीज भारत में बैठे चाइना के एम्बेसडर सुन वेइडोंग ने भी शुरू कर दी है। जिस दौरान अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी अभी ताइवान नहीं पहुंची थी और उनकी विजिट के ऊपर 100% कंफर्मेशन नहीं आ रही थी, उस समय भारत में जो चाइनीज एम्बेसी है उसकी तरफ से भी अमेरिका को लगातार वार्निंग दी जा रही थी। इंडिया में स्थित चाइनीज एम्बेसी के स्पोक्स पर्सन वांग शियाओजियान ने कई सारी स्टेटमेंट जारी करके कई ट्वीट किए थे और अमेरिका को वार्निंग जारी करते हुए कहा था कि जो अमेरिका और चाइना के बीच में रिलेशंस हैं उनका आधार ही वन चाइना पॉलिसी है। इसलिए अगर अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी को चैलेंज किया तो फिर अमेरिका को बहुत ही बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये तो चलो पिछले कुछ दिन से अमेरिका को धमकी दी जा रही थी, लेकिन अब भारत में जो चाइना की एम्बेसी है उसने अमेरिका के बाद भारत का रुख कर दिया है और हमसे समर्थन की मांग की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत में नियुक्त चाइनीज एम्बेसडर सुन वेइडोंग ने भारत से कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि चाइना की सॉवरेनिटी को डिफेंड करने के लिए चाइना जो एफर्ट कर रहा है, जो कदम उठा रहा है, भारतीय सरकार उसका समर्थन करेगी। यानी चाइना आज की डेट में अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए ताइवान को घेरते हुए जो मिसाइल्स फायर कर रहा है, वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, चाइनीज फाइटर जेट्स जो ताइवान की एयर स्पेस को वायलेट कर रहे हैं, चाइना भारत से इन सब में उसको सपोर्ट करने की मांग कर रहा है, क्योंकि चाइनीज एम्बेसडर के मुताबिक ये सारे कदम चाइना अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड करने के लिए कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से भारत में भी ताइवान को समर्थन देने की मांग लगातार उठ रही है। कई सारे लोग सोशल मीडिया और खासकर ट्विटर के ऊपर इस तरह की मांग कर रहे हैं कि भारतीय सरकार भी अमेरिका की तरह ताइवान कार्ड खेले, जिसके बाद भारत में चाइना के एम्बेसडर ने मीडिया के सामने आकर बोला है कि उनको उम्मीद है कि भारतीय सरकार भी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करेगी। चाइनीज एम्बेसडर ने इंडियन मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमेरिका चाइना को प्रोवोक यानी अमेरिका ही चाइना को उकसाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ताइवान की इंडिपेंडेंस के मुद्दे को बढ़ावा दे रहा है और यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट वन चाइना प्रिंसिपल के खिलाफ थी। इससे ताइवान की इंडिपेंडेंस फोर्सेस को बढ़ावा मिलेगा। सुन वेइडोंग ने कहा कि वन चाइना पॉलिसी को लेकर यूएस और चाइना के बीच में पहले भी कई सारे एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ताइवान चाइना का ही पार्ट है और पूरे के पूरे चाइना को रिप्रेजेंट करने वाली एक ही गवर्नमेंट है। अपने मिलिट्री एक्शन और एग्रेसिव बिहेवियर को डिफेंड करते हुए चाइनीज एम्बेसडर ने कहा कि ये सब अमेरिका के प्रोवोक करने यानी अमेरिका के उकसाने के कारण हुआ है। अमेरिका ही पीस का सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर है, यानी अमेरिका ही दुनिया भर में शांति को भंग करता है। इसके साथ ही भारत में चाइनीज एम्बेसडर सुन वेइडोंग ने भारत से सपोर्ट मांगा है और उम्मीद जताई है कि भारत वन चाइना प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या लद्दाख टेंशंस के बीच भारतीय सरकार को भी ताइवान कार्ड खेलना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।